वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन में यूज़ होने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सीधे आते हैं प्रोग्राम में और समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक का मतलब यहाँ पर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया या माइनस हो गया या मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, ये तो होता ही है। और इसके अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस प्लस में आपने एक परसेंट का साइन पढ़ा होगा, जो मॉड्यूलस होता है, जो रिमाइंडर या शेषफल निकालता है। और पाइथन में यहाँ पर आपको डबल स्लैश भी एक मिलेगा जिसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। और यहाँ पे आपको दो बार मल्टीप्लाई का साइन या एस्ट्रिक साइन आप लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग पाइथन के अंदर जैसे एक्सपोनेंट का साइन होता है ना, किसी चीज़ का एक्सपोनेंट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे पाँच की घात दो, दो की घात तीन, इस प्रकार का कहते हैं, तो वहाँ पे ये हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि ये सब पाइथन में किस प्रकार से काम करेगा। इनको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 5 + 2 आपने किया, तो यहाँ पर प्लस जो है वो तो ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर 5 और 2 मतलब जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनको ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें प्लस जो है उसको हम कहेंगे ऑपरेटर, और यहाँ पर 5 और 2 जो है, तो 5 और 2 जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनको हम लोग कहेंगे ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको इसको यूज़ करना इजी हो। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने एक ए वेरिएबल बना लिया, तो इसको हम लोग बना लेते हैं INT क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फ्लोट इसको बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू भी ताकि ये ले सके। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू ले सकता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंटीजर में भी बना सकते हैं बिना पॉइंट वाली वैल्यू लेने वाला। ठीक है, तो यहाँ हम एक मैसेज लिखेंगे। मैसेज में हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने इनपुट वाला प्रोग्राम जो मैंने बताया था वीडियो में वो नहीं देखा है, तो आप इसके पीछे के वीडियोस चेक कर सकते हैं। पाइथन की प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ इनपुट, प्रिंट और ये सबको बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सिंपल एग्जांपल पे मैंने बताया हुआ है ना। तो उसको आप देख लेंगे तो आपको इनपुट क्या होता है और INT क्यों लगा रहे हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते रहते हैं आगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैसेज होता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसको भी हम INT क्रिएट कर रहे हैं। अगर INT ना लिखे ना यहाँ पर और खाली इनपुट लिख दें तो वो उसको स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि कैरेक्टर वैल्यू मान लेता है। ये भी आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्या है ना, इसमें भी मैं बता देता है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी अपन ने उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने उसके बारे में, तो डबल डबल उसी काम को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट यूज़ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको आउटपुट दिखाना है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से सिस्टमेटिक जमा करके लिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ए की वैल्यू भी दिखाए, तो मैं यहाँ ए लिखूँगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आए कि ए के साथ में प्लस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर लगा लेता हूँ। ये मैसेज है ना, क्योंकि ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो लिखते हैं ना, वो खाली एक मैसेज की वैल्यू होती है जो स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रिंट वाले पे बताया हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ बी देखना चाहते हैं, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, तो ये बी की वैल्यू को दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक इक्वल का साइन भी लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप सीधे सीधे चाहें ना तो ए प्लस भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ना अच्छा दिखने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक बार इतने को ही रन करा के दिखाता हूँ, फिर और भी बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले कंट्रोल एस कर लेते हैं,
तो पिछला प्रोग्राम मैंने बनाया था P8 के नाम से। ये सारे प्रोग्राम आपको ना वहाँ पर मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने P9 नाम से इसको सेव कर दिया। रन कराने के लिए F5 होता है। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आप देखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए 5 डाला हमने, सेकंड नंबर हमने 2 डाल दिया। तो ये देखिए ये ऐसा क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि 5 गया A में, 2 गया B में, और हमने यहाँ A को डिस्प्ले कराया है। तो A का मतलब जो A की वैल्यू है, और प्लस हमको एज इट इज़ चाहिए था तो हमने प्लस वैसे ही लिख दिया। B हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमको B के अंदर जो स्टोर वैल्यू है ना वो चाहिए थी। इक्वल एज इट इज़ चाहिए था, और A प्लस B टोटल करने के लिए हमने लिखा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो एक ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो गया, यहाँ पर प्लस यूज़ हो गया, जिसको हम लोग एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। और एक यहाँ पर क्या यूज़ हो गया, माइनस यूज़ हो गया, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सामने लिख भी देता हूँ, ये हैश का साइन है, इससे कमेंट बनता है। कमेंट मतलब आप कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो उसको कमेंट कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, तो ये एडिशन है। और ये क्या हो रहा है भाई, तो ये जो है ये हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, और प्रिंट लिखने के बाद, या प्रिंट लिखते नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको कॉपी किया हुआ है, ये हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, जो कि एक मैसेज के फॉर्म पे आएगा, और ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सेम ऐसे ही डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक और ऑपरेटर यहाँ पर अरिथमेटिक में डिवीज़न, ये भाग देगा A और B को, और अगर 5 और 2 हम लिखते हैं तो आंसर 2.5 यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर है डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न। ठीक है, फिर उसके बाद एक अलग टाइप का जो मैंने कहा था थोड़ा ऑपरेटर आ जाता है, वो यहाँ पर डबल स्लैश आता है। इसको हम लोग फ्लो डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, फ्लो डिवीज़न क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने ना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले फ्लोर डिवीज़न। तो नॉर्मल डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्लो डिवीज़न में क्या होता है, जैसे आपने अगर एक वैल्यू दे दिया इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दे दिया, ठीक है, और डिवाइड किया उसको आपने, आपने डिवाइड कर दिया इसको 7 से कर दिया, चलो यहाँ पे 7 से, तो क्या होगा कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन फ्लो डिवीज़न में क्या होता है, 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये कहाँ तक डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा कहाँ तक, 14 तक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में, पहले ये बना देते हैं, एक और बचा हुआ है इसको भी, फिर इसका आउटपुट अपन देखेंगे। और अपन ने यहाँ पर एक परसेंट का साइन भी लगा दे लेते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस हो जाएगा, शेषफल वाला मॉड्यूलस, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, और एक और अपन लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि है 2 बार एस्ट्रिक साइन लगाएंगे, स्टार का साइन लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2 बार स्टार लगाने से ये क्या करेगा, इसका पावर जिसे बोलते हैं ना अभी किसी चीज़ का, तो वैसे ये कैलकुलेट कर लेगा, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसको मैं एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमने इसको सेव किया, कंट्रोल एस। हर बार सेव करना ज़रूरी होता है चेंजेस करने के बाद। पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 2 है। देखिए इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, और a प्लस बी 5 प्लस 2 7 हो रहा है। यहाँ हमने माइनस वाला ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, आंसर 3 आ रहा है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ किया है, आंसर 10 आ रहा है।
डिवीज़न का 2.5 आ रहा है, और ये फ्लो डिवीज़न है। फ्लो डिवीज़न का मतलब ये है, जैसा मैंने कहा था ना भाई, कि अगर 15 है तो उसके हिसाब से भी अपन निकाल के देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल 5 और 2 का देख लो, तो ये कितने बार में डिवाइड हो गया यहाँ पे, 2 तक। ठीक है, 2 का टेबल आप पढ़ोगे तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो रहा है। ठीक है, वहाँ तक डिवाइड हो रहा है फ्लो डिवीज़न। फ्लो डिवीज़न का मतलब होता है जहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए बिना पॉइंट वाली वैल्यू के, वहीं तक वो लेता है। अगर हम इसको 4 लिखते, या एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। पहले ये नीचे का देख लीजिए, जैसे 5% 2 है तो 5 को 2 से डिवाइड करेगा, और शेष फल यानी कि जो डिवाइड नहीं होगा वो 1 आएगा। यहाँ पे 5 की पावर 2 निकाला गया है जो कि 25 है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक दूसरा नंबर डाल के इसमें दिखाता हूँ। दोबारा से रन कराते हैं प्रोग्राम को हम लोग, और इस बार हम लोग नंबर कुछ और डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ 15, और यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 5। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले 15 + 5 20, माइनस होने से 10, मल्टीप्लाई होने से 75, और यहाँ पर डिवाइड हो गया जो 3.0। यहाँ पर फ्लो डिवीज़न में आप देखेंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है 15 तक से 3 टाइम्स में। ठीक है, मतलब अगर देखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 में पूरा डिवाइड हो गया। मॉड्यूलस में ज़ीरो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, पूरा डिवाइड हो जा रहा है ये, और 15 की पावर 5 ये निकाल करके आपको बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इस प्रकार से ऑपरेशंस करते हैं। अगले जो एक और हम लोग इसके बाद देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, या कई बार उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको, जैसा आपने इस वीडियो को देखा, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें आपको वीडियो समझ में आया काफ़ी अच्छे से, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और लगता है कि हाँ भाई, इस टाइप के और वीडियोज़ आपको समझाने के लिए मुझे बनाने चाहिए। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है, ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाने के तरीका थोड़ा सा कुछ कम है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो फिर तो आप मेरे को बिल्कुल ही बताइए ज़रूरी से कमेंट में, ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं, और जो भी अगर थोड़ी कमी रह गई हो तो उसको मैं ठीक कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।